हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सुना होगा दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या ये हॉर्स और कार्ट के समय वैलिड रहता है? इसी को लेकर आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, और अगर होता भी है तो किस तरीके से एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आप लोग एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर हॉर्स और कार्ट का जो पिक्चर है आप लोग देख पा रहे हैं, और राइट साइड में क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है जहाँ पे हॉर्स और कार्ट, ये है हॉर्स आप लोगों को पता है एंड दैट इज़ कार्ट। तो हॉर्स और कार्ट किस तरीके से चलता है, बिकॉज आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि अगर हॉर्स कार्ट को इस डायरेक्शन में खींचेगा, ओके, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर खींचेगा तो कार्ट भी हॉर्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये मूव होना नहीं चाहिए, मूव तो होना नहीं चाहिए, बट स्टिल दोनों हॉर्स और कार्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्वेश्चन अब बनता है कि हाउ बोथ ऑफ देम मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसी का ही आंसर हम लोग आज ढूंढेंगे। ओके, तो सिंपल सा हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इस तरीके से सपोज ये है एक कार्ट, इसका दो पहिया है, टू टायर्स। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं हॉर्स को, और ये एक विथ रोप या फिर स्टिक टाई किया हुआ है इसके साथ। ओके, यहाँ पे हॉर्स है और यहाँ पे कार्ट है, इट इज़ कार्ट। और कार्ट का जो मास है m और हॉर्स का मास ओके स्मॉल m, इसका मास जो है स्मॉल m हम लोग पकड़ लेते हैं और इसका मास कैपिटल M। ओके, और ये है फ्लोर या फिर ग्राउंड हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज़ द ग्राउंड। ओके, सो हॉर्स का जो वेट है वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ रहेगा, सो नीचे की तरफ हो जाएगा वेट इक्वल टू mg। सो सिमिलर वे में इसका रिएक्शन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग v पकड़ सकते हैं। ओके, हॉर्स जो अपना फुट से जो रिएक्शन मिलेगा ग्राउंड से वो होगा कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि हॉर्स दे रहा है अपना फोर्स, जो दे रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, करेक्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स, और इसका रिएक्शन मिल रहा है इस डायरेक्शन में r। ओके, और एज अ रिजल्ट वो सामने की तरफ मूव कर रहा है विच इज़ h, हॉराइजेंटल फोर्स। अभी अलोंग द स्टिक यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फोर्स आएगा विच इज़ नोन एज टेंशन, यानी कि इस डायरेक्शन में एक टेंशन रहेगा, सिमिलर टेंशन रहेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? एज कार्ट इज गोइंग थ्रू ए रफ सरफेस, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेट इट बी स्मॉल एफ। स्मॉल एफ को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पकड़ रहे हैं। ठीक है, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि इन दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा a, इसका भी एक्सेलरेशन a पकड़ लेते हैं, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है हम लोग o से डिनोट करते हैं, जो कि है हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है v और वेट को बैलेंस करता है। ओके, और हॉराइजेंटल कंपोनेंट जो है वो मूव करने की कोशिश करते हैं। अभी इन केस ऑफ हॉर्स हम लोग इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे। सो इन केस ऑफ हॉर्स यहाँ पे देखिए राइट साइड में हॉराइजेंटल फोर्स है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है राइट साइड में, तो ma विल बी इक्वल टू h माइनस टेंशन, इस डायरेक्शन में टेंशन है, करेक्ट। तो ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इन केस ऑफ कार्ट। ओके, इक्वेशन निकालेंगे इन केस ऑफ कार्ट। इन केस ऑफ कार्ट क्या निकलेगा इक्वेशन, इट विल बी, देखिए कार्ट भी राइट साइड में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, दैट मीन्स इसका मास कैपिटल M इंटू a विच इज इक्वल्स टू राइट साइड में कौन सा आ रहा है फोर्स, दिस इज टेंशन, T माइनस स्मॉल f, इक्वेशन 2 रख देते हैं। ओके, ये दोनों बन गया हम लोग का दो इक्वेशन। अगर इन दोनों का अगर ऐड करते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन
1 and 2, व्हाट वी गेट, अगर हम लोग ऐड करेंगे आप देखिए टी जो है टेंशन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एम ए प्लस एम ए विल बी इक्वल टू एच माइनस स्मॉल एफ। यहाँ से हम लोग और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एच माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ओके, ये बन गया हम लोग का क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्म। हम लोग इसको बॉक्स करके रखते हैं। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्म। अभी एक्सेलरेशन को ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ए का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, व्हेन, जब राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, और राइट साइड में पॉजिटिव कब आएगा, जब एच, इफ हम लोग लिखते हैं इफ एच ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो फोर्स दे रहा है हॉर्स, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा, किसका फ्रिक्शनल फोर्स, कार्ट का फ्रिक्शनल फोर्स, तभी ये पॉजिटिव आएगा, और दैट इज द सिस्टम विल मूव, तभी जो सिस्टम होगा वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे एक्चुअली रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा स्मॉल एफ। ठीक है, जो कोई भी फ्रिक्शन हो इस फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, इस फ्रिक्शन से, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो ये हम लोग इस एक्सेलरेशन का इक्वेशन से हम लोग निकाल पा रहे हैं, तभी ये कार्ट और हॉर्स जो है एक साथ मूव करेगा। यहाँ पे एक वाइटल पॉइंट आप लोगों को देखना है कि ये जो टेंशन आ रहा है, ये रोप या फिर स्टिक के अंदर जो टेंशन आ रहा है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हॉर्स अप्लाई कर रहा है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो रहा है कहाँ पे, कार्ट पे, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म टू द कार्ट। यहाँ पे टेंशन जो है ये कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दोनों एक साथ मूव कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है, हेंस न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड। ओके, हम लोग को कंडीशन, ये कंडीशन याद रखना है, बिकॉज इस कंडीशन के ऊपर जेईई मेंस या फिर नीट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस कंडीशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग स्टार मार्क दे के रखते हैं। ओके, आई होप ये हॉर्स और कार्ट प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका अगर कोई फिर भी यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।